जय छठी मैया। आज छठ व्रत के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। और जानने योग्य बात है कि छठ व्रत जो है बिहार से ही प्रारंभ हुआ है और छठ व्रत को सर्वप्रथम जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने छठ व्रत की थी। जैसा कि वाल्मीकि रामायण आनंद रामायण में आया है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका से अयोध्या आए और राम राज्य की प्रारंभ होने जा रहा था, तो भगवान श्री राम के मन में ऐसी बात थी कि रावण जो ब्राह्मण था, विद्वान था, उनको वध किए थे, तो ब्रह्म हत्या लगा हुआ है। तो ब्रह्म हत्यादि पाप के नाश के लिए ऋषियों ने माता सीता को व्रत करने का आदेश दिए थे, जिसके अनुसार सीता माता मुंगेर में छठ व्रत की थी और उसी दिन से छठ व्रत का प्रारंभ हो गया, जो बिहार से प्रारंभ हुआ। आज राष्ट्रीय स्तर पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये व्रत हो रहा है। तो आज इस व्रत के अवसर पर इस व्रत में क्या पूजन करना चाहिए और इसका क्या कथा है, जो स्कंद पुराण में कहा गया है, वो मैं यहाँ कह रहा हूँ, जो सभी के लिए उपयोगी है, जो इसमें उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि कह रहे हैं शास्त्रकार कि कृत्य नित्य क्रिया सरिद्र तट मागत्य। आप नित्य क्रिया करके जलाशय के समीप जा करके सायंकाल में सूर्याभिमुखी माने सूर्य के तरफ होकर कुशत्रय तिल जलान्यादय, कुशत्रय माने तेक्सा जल आदि लेकर के नमो अद्य इत्यादि संकल्प करके और भगवान सूर्य का आवाहन और पूजन करना चाहिए। जैसा कि नमो भगवान सूर्य यह गच्छ यह तिष्ठ, इस प्रकार से आवाहन करके और रक्त अक्षत चंदन रक्त फूल इत्यादि के द्वारा उनको जो है सो पूजन करना चाहिए। और घृत पाचित माने घृत के द्वारा पकाया हुआ जो पकवान है उसको एक ताम्र पात्र में लेकर के और भगवान सूर्य का अर्घ देना चाहिए, ऐसा नियम है। और ये जो है षष्ठी तिथि को ही सूर्य की उपासना होती है। इसमें रहस्य ये है कि षष्ठी देवी जो है, जो कार्तिकेय की शक्ति है, वो भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए उस दिन उनको जो है उसी तिथि को पूजा करना चाहिए। अब जो है कथा कहते हैं, जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरये। नारायण को नमस्कार करके और नरोत्तम नर को और सरस्वती देवी को नमस्कार करके कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं एकदा नैमिषारण्ये शौनकाद्याः महर्षयः नाना दुःखयुतान् दृष्ट्वा मनुष्यान् स दयालवः तमागतं समालोक्य समभ्यर्चाप्त सहृदा प्रचुरविनया नृणाम दुःखनाशाय सत्तमा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बार शौनकादि ऋषि सहस्र वर्ष का यज्ञ का आयोजन किए थे, जिस यज्ञ में प्रातःकाल जो है हवन आदि करते थे और सायंकाल में कथा श्रवण होता था। उसमें सूत जी जो थे वो वक्ता रूप में थे और शौनकादि ऋषि श्रोता रूप में रहते थे। तो शौनकादि ऋषि प्रश्न करते थे और सूत जी उनका उत्तर देते थे। तो जितने भी पुराण हैं उस सभी में इसी तरह की परिपाटी है और ये वही कथा कही गई है जो सूत जी के द्वारा कथा हुई और शौनकादि ऋषि उसमें श्रोता थे मुख्य रूप से। तो इसमें भी वही बात है। शौनकादि ऋषि एक बार कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्य शौनकाद्यः महर्षयः, नैमिषारण्य में कथा हुई थी, तो वहाँ पर मैं शौनकादि ऋषि एक बार सूत जी को, जब सूत जी आए तो उनको अर्चन पूजन आदि करके और विनयान माने विनय पूर्वक उनको जो है सो निर्णाम दुखनाशाय, लोगों के दुख नाश के लिए प्रश्न किए। जैसा कि सूत महाभागा सर्वशास्त्रार्थ को विदा नाना दुख समायुक्ता मनुष्या भूतले स्थिता। उनसे कहे कि हे सूत, इस संसार में आप तो सभी शास्त्रार्थ को जानने वाले हैं, तो इस संसार में नाना दुख से युक्त जो मनुष्य है
उस मनुष्य के दुख नाशा कथम तेसा मनुष्यानाम भवेद वद, तो उस मनुष्य का दुख नाश कैसे हो, इसके बारे में आप कहिए। तो सूत जी कहते हैं, सूतोवाच कथयामि कथाम दिव्याम श्रृणुध्वम ही समाहिता, कहते हैं कि दिव्य कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग समाहित होकर के सुने, माने सावधान होकर के सुने। एवमेव पुरा पृष्ठ पुलस्त्यो वाग विशारद सत्यव्रतेन भीष्मेन लोकानुग्रह कांक्षया, कहते हैं पूर्व समय में एक बार भीष्म के द्वारा भीष्म ने पुलस्त ऋषि को इसी तरह का प्रश्न किया था कि मनुष्याश्चापि लोके अस्मिन् स्वकर्म वशवर्ती न, इस लोक में मनुष्य जो है अपने कर्म के वशवर्ती हैं। अल्पायुषो अल्पदेहाश्च, अल्प आयु वाले हैं, अल्प शरीर वाले हैं, तथा चैवाल्प बुद्धया, और उसी प्रकार अल्प बुद्धि वाले भी हैं। अल्प प्रजा माने थोड़े संतान वाले हैं। इस कलयुग में धर्महीन लोग होते हैं। आलस्याद विहितोज्झिता, आलस्य के कारण जो कर्म करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं। देवार्चन विहीनाश्च, जो देवार्चन से विहीन हैं, कलिकाल के लोग देवता के पूजन भी नहीं कर पा रहे हैं। भूसुरस्य अपमानिना, और भूसुर मन राक्षस ब्राह्मणों का अपमान करने वाले हैं। दुख जाले परिभूता, इसके कारण वे लोग दुख जाल से परिभूत हैं, माने दुख समूह से व्याप्त हैं, दिन रात दुखी रहते हैं। तो ऐसे एतादृशानाम मनुष्यानाम, ऐसे मनुष्य को दुख नाशा कथम तेसाम अचिरात स्याद वद में प्रभो, तो ऐसे लोगों का दुख नाश शीघ्र कैसे हो, इसके विषय में बताएं। ऐसा प्रश्न भीष्म जी करते हैं पुलस्त जी से। एवं पृष्ठो मुनि प्राह रोग संदोह नाशने, तो इस प्रकार प्रश्न करने पर पुलस्त ऋषि ने उनको कहा रोग समूह को नाश करने के उपाय। पुलस्त्योवाच, पुलस्त कह रहे हैं कि शृणुध्वम कथयिष्यामि पुरावृत्तम मनोरमम, कि आप सुनिए, पूरा वृत्त मैं कहने जा रहा हूँ, प्राचीन काल में जैसा हुआ था। शृण्वताम पठताम नृणाम महापातक नाशनम, जो वृत्त जो है, कथा जो है, सो सुनने वाले को और पढ़ने वाले को, सभी लोगों को महापाप नाश करने वाला है। आसित क्षत्रिय दायादा सर्वेशम द्रोह कृण्यनाम परोत्सवम न सहते भूयो दुष्टमतिर्बलि, एक क्षत्रिय था जो बहुत क्या था, तो द्रोहकृत माने लोगों से द्रोह करने वाला। परोत्सवम न सहते, दूसरे को सुख उनको बर्दाश्त नहीं था। दुष्टमति, दुष्ट बुद्धि वाले थे और बलवान थे। प्राग जन्मकृत दोषे न कुष्ठ रोगा तुरो भवत, वह प्राग जन्म के दोष के कारण माने पूर्व जन्म में जो कुकर्म किए थे उसके प्रभाव से उस कुष्ठ रोग से युक्त हो गए। यक्ष्मादि रोग संपन्नो जीवन एवं मृतोपमा, वह यक्ष्मादि रोग से युक्त होकर जीते ही मृत के समान हो गए, माने बहुत दुखी हो गए। जीवनान मरणम भद्रम मेने रोगातुरः किला, रोग से आतुर व्यक्ति जो होता है वो जीने से अच्छा मरना ही समझता है, इस तरह का वो हो गए। तदा वै ब्राह्मण कश्चित वेद वेदांग पारग तेजस्वी सर्वशास्त्रज्ञ तपस्वी करुणार्दधि तीर्थ यात्रा प्रसंगेन तत्रापि समुपागता, उसी समय में एक ब्राह्मण जो सर्वशास्त्रज्ञ थे और तपस्वी थे और करुणार्द्रधीर थे, माने करुणा मतलब अत्यंत करुणा वाले थे, और वेद वेदांग पारग, वेद वेदांग को जानने वाले थे। ऐसे ब्राह्मण तीर्थ यात्रा प्रसंगेन तत्रापि समुपागता, तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वहाँ उपस्थित हुए। तमागतम समत्तस्थुर ददुस तस्मै वरासनम, उस ब्राह्मण को आए हुए देखकर उनको श्रेष्ठ आसन पर बिठाया गया। प्रणेमुश्चोप विष्टस्स तमुचुर विनयान होता, और उनको प्रणाम किए, और वो जब बैठ गए तो उनको प्रश्न किया विनयपूर्वक कि अहो भाग्यवशात जातम दर्शनम तब सुब्रता, हमारे भाग्यवशात ही आज आपका दर्शन हुआ है। दुख नाशो भवे त्वत्त इति मन्यावहे मयम, हमारा दुख का नाश अवश्य होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ। महोदयाय महताम दर्शनम नान्यथा भवेत, क्योंकि महोदयाय महताम दर्शनम नान्यथा भवेत, महापुरुष का दर्शन जो होता है सो महोदयाय, मनुष्य की उदय के लिए, महान उदय के लिए, इसलिए आप जैसे व्यक्ति का जो दर्शन हुआ है वो महोदयाय, हाँ मेरा उदय के लिए। इति मत्वाथ पृच्छामि त्वाम इदम करुणानिधे, ऐसा मान करके मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि कुष्ठाभिभूत सेवायम तथा पुत्र वर्जिता, ये जो व्यक्ति कुष्ठ से रोग से युक्त है और पुत्रहीन है, मृत प्रजस तथैवायं च धनवर्जिता, और ये जो हैं सो मृत पुत्र हैं, माने पुत्र होता है मर जाता है, और ये जो हैं ये धनहीन हैं। परित्यक्ता च भर्तृयम यम प्रोसित भर्तृका, ये स्त्री जो है इनको पति त्याग दिया है। राज्य भ्रष्टा कुमाराश्च, और ये जो कुमार लोग हैं ये राज्य भ्रष्ट हो गए हैं, इनका राज्यपाट छिन गया है। विद्याहीनाश्च संति ही, और विद्या विहीन है,
दुख नाशा कथम तेषाम भवेद वद महामते, तो हे महामते इन सबों के दुख का नाश कैसे होगा। इत्याकर्ण्य वचस्तेषाम ब्राह्मणः करुणा भयः, ऐसा सुन करके उनके वचन को सुन करके करुणामय जो ब्राह्मण थे वो अभिनंद्य वचस्तेषाम स विचार परो भवत, उन लोगों के वचनों को सुनकर और चिंतन करने लगे इन लोगों का दुख नाश कैसा होगा, कैसे होगा। आरोग्यम भास्करा देवात पाप राशि क्षयस तथा पाप मूलानि दुखानि सर्वानीति जगुर्बुधा, कहते हैं कि दुख जो है वो पाप मूल होता है, पाप के कारण ही मनुष्य को दुख होता है, और पाप का नाश जो है आरोग्यम भास्करा दीक्षित, और भी कहा गया है कि सूर्य से आरोग्य की कामना करनी चाहिए। यदि कोई रोगी है आरोग्यम भास्करा दीक्षित धनमिच्छेद हुतासनात्, ऐसा अन्य पुराणों में भी आया है। तो सूर्य के समान दूसरे देव जो है, दूसरी देवता नहीं है आरोग्य करने वाले। तो इस प्रकार से, और पाप नष्ट हो जाने पर दुख दूर हो जाता है, तो पाप को नाश करने वाले सूर्य के समान भी दूसरे नहीं हैं। एक एवोपदेशोत्तर कर्तव्य सर्व कर्म कृत, तो सर्व कार्य कृत, तो वह विद्वान ब्राह्मण सोचे कि एक ही ऐसा काम इन लोगों को करना चाहिए जिसके द्वारा सबका कल्याण हो। तो एते विधि मदानंतो जपादि करने क्षमा, क्योंकि ये लोग जो है जप आदि जो साधन है वो करने में समर्थ नहीं है, इसलिए इनको ऐसा कहना चाहिए विधि जिससे कि ये लोग जप आदि नहीं कर सके तो पर भी इनका कल्याण हो। भक्ति श्रद्धा विहीनास, ये सब भक्ति श्रद्धा से विहीन है। तथात्मान अधिकारिण भूयो भूयो विचार्याथ जगाद वचनम द्विज, बार बार वो जो है विचार करके तब ब्राह्मण कहते हैं भास्करस्य व्रतम त्वेकम यूयम क्रुद्ध सत्तमा, वो कहे कि आप लोग सब मिल करके भास्कर का व्रत कीजिए, सूर्य का व्रत कीजिए। सर्वेशम दुख नाशो ही भवे तस्य प्रसादतः, और सूर्य की प्रसाद से, कृपा से, प्रसन्नता से आप लोगों के दुख का नाश होगा। श्रुत्वा मुमुदिरे सर्वे स्मृत्वा वाक्यम पुनः पुनः, सभी लोग प्रसन्न हो गए उस वाक्य को सुन करके। और पप्रच्युर विन्यास सर्वे हर्ष गदगदया गिरा, और हर्ष से गदगद वाणी के द्वारा सभी प्रश्न किए कि कदा कोत्र विधिर विप्र कथम आराधनम विभो, कहते हैं ये विप्र कदा मन कब, कोत्र मन कहाँ पर, विधि कौन सा विधि है जिसके द्वारा हम लोग आराधन करें। सर्वम विस्तार तो ब्रूहि कृपा सागर सुब्रत, सब हमरा सबके विस्तार पूर्वक हम लोगों को कहिए। तो इस प्रकार से विप्रोवाच, तो ब्राह्मण वो विप्र जो थे वो कह रहे हैं कि कार्तिकेय शुक्ल पक्षे तू निरामीष परो भवेत, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में निरामीष होना चाहिए, माने मत्स्य मांस का भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मछली छोड़ देना चाहिए। पंचम्याम एक भोजी स्याद वाक्यम दुष्टम परित्यजेत, पंचमी को एक भुक्त करना चाहिए, और दुष्टम परित्यजेत, दुष्टम वाक्यम माने दूषित वाक्य, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। भाव दुष्टम न भुंजीत दुष्ट श्रव कृन्नर, भाव दुष्ट माने भाव से दुष्ट जो है माने शुद्ध अन्न का भोजन करना चाहिए। और दुष्ट श्रवण कृन्नर, खराब वाणी को सुनना नहीं चाहिए। भूमि साई जित क्रोध सुचि श्रद्धा समन्विता, पृथ्वी पर सोना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए और श्रद्धा से युक्त होकर के षष्ठ्यान चैव निराहार फल पुष्प समन्विता, और षष्ठी तिथि को निराहार रहकर फल और पुष्प से युक्त होकर सरित तटम समासाद्य गंध दीपेर मनोहरे, गंध दीप आदि से मनोहर से सरित तट पर जाना चाहिए, नदी तट पर जाना चाहिए। धूपेर नाना विधेर दिव्येर, धूप नाना प्रकार के धूप, दिव्य प्रकार के नैवेद्य, सुंदर नैवेद्य, घृत पाचित घी से बनाए हुए नैवेद्य, गीत वाद्यादिभिश्च व महोत्सव समन्विते, गीत वाद्यादि के साथ महोत्सव जैसा समभ्यर्च रविम भक्त्या, उसके बाद भक्ति पूर्वक सूर्य की आराधना करके दद्याद अर्घ्यम विवस्वते, उसके बाद सूर्य को अर्घ देना चाहिए। रक्त चंदन सम्मिश्रम रक्त पुष्पाक्षतान्वितम, रक्त चंदन से मिला हुआ रक्त पुष्प, रक्त अक्षत और नाना फल समायुक्तम, और नाना फल से युक्त दिव्य कौशेय संयुतम, दिव्य जो है सुंदर रेशमी वस्त्र से युक्त। नमोस्तु सूर्याय सहस्र भानवे, और इस मंत्र से उनको अर्घ देना चाहिए। नमोस्तु सूर्याय सहस्र भानवे, नमोस्तु वैश्वानर जात वेद से त्वमेव चार्घ्यम प्रतिगृहण गृहण देवाधिदेवाय नमो नमस्ते, नमो भगवते तुभ्यम नमस्ते जात वेद से दत्तमर्घ्यम मया भानो त्वं गृहान नमोस्तुते, ज्योतिर्मय विभो सूर्यम तेजोरासे जगतपते अनुकंपाय माम भक्त्या गृहानार्घ्यम दिवाकर।
एहि सूर्यम सहस्रांशो तेजोरा से जगतपते गृहानार्घ्यम मया दत्तम संज्ञया सहित प्रभो मंत्र भी प्रदातव्यम भास्वते दीप्त तेज से। इस मंत्र के द्वारा दीप्त तेज से भास्वते सूर्य के प्रकट प्रत्यक्ष होने पर उनको इस मंत्र के द्वारा अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद अर्ध प्रदक्षिणाम कृत्वा प्रणमेच्च पुनः पुनः आधा प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उसको बार बार प्रणाम करना चाहिए। गीत वाद्यादि नृत्यश्च रात्रो जागरणम चरेत। उसके बाद गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा रात में जागरण करना चाहिए। पुनः प्राप्तम प्रातः समभ्यर्च, फिर जो है प्रातः काल में वहाँ सरित तट पर आकर और वो सरित तट पर में ही रहकर और उनकी पुनः अर्चना करनी चाहिए, पुनः पूजन करना चाहिए सूर्य का। दत्वा अर्घ्यम स्वस्थ मानसा, फिर अर्घ्य दान करना चाहिए। सदक्षिणम तथा चान्नम विप्रेभ्य प्रतिपादित। उसके बाद दक्षिणा सहित उस नैवेद्य में से अन्न जो है ब्राह्मण को प्रतिपादित करना चाहिए। व्रती च पारणाम कुर्यात। उसके बाद व्रती पारणा करें। प्रसन्न वदनाम बुझा, मुख प्रसन्न मुख से। व्रते नानेन संतुष्ट दुखम हरति भास्कर। इस व्रत के द्वारा संतुष्ट होकर सूर्य जो है दुख को हरण कर लेते हैं। चक्रुस्ते श्रद्धया युक्ता स्व दुखोपशांत। इस प्रकार से सभी लोग अपने दुख को शांति के लिए इस प्रकार के व्रत किए। यक्षमा अपस्मार कुष्ठादि युक्त क्षत्रिय नंदन। हे क्षत्रिय नंदन, जो लोग यक्ष्म अपस्मार कुष्ठ आदि रोग से युक्त था वो सब यह व्रत किए। कमनीय स नारी नाम त्रिभिर वर्षे बलान्विता। वे सभी रोग से मुक्त हो गए। और जो नारी थी, जो दुर्भगा थी, पति परित्यक्ता थी, वह 3 ही वर्ष में जो है सो बलान्वित हो गई। पुत्रहीनो भवेत पुत्री, पुत्रहीन पुत्रवती हो जाती है। जीवत पुत्रो मृत प्रजा, जिसका प्रजा संतान मर जाता है वो 3 वर्ष तक व्रत करे तो उनका संतान जीने लगता है। शुभगा पतिना त्यक्ता प्रत्यु प्राण समा भवेत। जिसको पति परित्याग कर दी थी वह पति के प्राण समा हो गई। प्रोषितस्तु पतिर्जस्यासा भवेत भर्तृ संयुता। जिसके पति प्रदेश में रहते थे उनको छोड़कर वह पति के से युक्त हो गई। एवं मनोरथे पूर्णा अभवन व्रतकारिणा। इस प्रकार से व्रत करने वाले जो लोग थे वो सभी पूर्ण मनोरथ हो गए। सूतोवाच, सूत जी कहते हैं पुनः सौनकादि ऋषि से, ख्यात में तब व्रतम विप्रा अस्तुतम वै सर्वदेही नाम। कहते हैं ये व्रत ख्यात है और सभी देही माने सभी शरीरधारियों के लिए ये अस्तुत है। वांछितार्थ प्रदन चैव, वांछितार्थ को प्रदान करने वाला माने अभिलाषा को पूर्ण करने वाला। व्रतम सर्व सुख प्रदम, ये व्रत जो है सब प्रकार के सुख को प्रदान करने वाला है। आसित तत्र दरिद्रोजा सद ब्राह्मण कुलोद्भव। कहते हैं वहाँ पर में एक दरिद्र था जो सद ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था। विद्याहीन कुमारश्च, विद्याहीन था और कुमार था। भिक्षुड़ गृह विवर्जित, और भिक्षुक था, उनको घर भी नहीं था। न वित्त नियमस्तस्य न भक्ष्याच्छादनस्य च, न उसको धन था, न भोजन करने के लिए, न पहनने के लिए वस्त्र था। क्षुत्क्षामा, वो भूख से एकदम दुबला पतला। पर्यटन पृथ्वी शर्म विंदति न क्वचित, वह इधर उधर भटकते रहता था, उनको कहीं सुख नहीं मिलता था। एवं बहुत इथे काले पर्यटन खिन्न मानस, इस प्रकार से बहुत समय तक वह पर्यटन करते हुए खिन्न मन वाले होकर समागतश्च तत्रैव जत्रैते समुपागता, वही स्थान पर वे आ गया जहाँ पर ये लोग थे। श्रुत्वा विप्रवच सोथ प्राहेदम हृष्ट मानस आकाशित श्रद्धया चेतत व्रतम सर्वेप्सित प्रदम। उस ब्राह्मण के द्वारा इस व्रत के महात्म को सुनकर वह भी इस व्रत को किया और अपने इप्सित को माने अभिलाषा को पूर्ण किया। व्रते नेकेन तस्यासी दतिव पठने मति, उस ब्राह्मण को इस व्रत के प्रभाव से पढ़ने में बहुत मन लगने लगा। पठित्वा कतिचित वर्षे काव्यालंकृति वित्कृति, इस व्रत के प्रभाव से पढ़ने में उसका मन लगने लगा और कुछ ही दिन में वह काव्यालंकार कितवृत्ति माने काव्य अलंकार आदि लिखने वाला महान कवि बन गया। स्वविद्योपार्जितेर वित्तेर विवाह ये कम सुवंशजाम, अपने विद्या के बल से अर्जित जो धन था उस धन के द्वारा एक सुवंशजाम माने अच्छे वंश में उत्पन्न स्त्री से शादी भी कर लिया। पुत्र पौत्रान्वितो भूत्वा, उसके बाद पुत्र पौत्र से युक्त होकर सर्व संपत्ति समन्विता, सभी संपत्ति से युक्त हो गया। पाठयन बहुसो विप्रान सर्वभोगान
ब्रह्मान्वितः सुखी। उसके बाद बहुत सारे ब्राह्मण को पढ़ाना शुरू किया और बहुत सुखी बन गया। जपन अष्टाक्षरम विष्णु और वेद पारायणम चरण, विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र को जप करते हुए और वेद का पारायण करते हुए निनाय च दिनम सर्वम अंत्य तेजस्विनाम गतिम, इस प्रकार से वे अपना समय व्यतीत करने लगा। जगाम स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः, इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण जो है सो सूर्य लोक को प्राप्त किया। राज्य भ्रष्ट श्रुत्वेतद व्रतम सर्वेप्सित प्रदम चकार विधिवत विप्रो भक्ति श्रद्धा समन्विता, राज्य भ्रष्ट जो था वह इस व्रत को प्रभाव को सुनकर चकार विधिवत विप्रो, वो भी जो है विधिवत इस व्रत को किया भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर। अमात्या पंचभीर वर्षे मंत्रयित्वा परस्परम समागतस्य तत्रैव जत्रास्ते राज सत्तमा, जो राज उनका भ्रष्ट हो गया था उन्हीं के मंत्री खोजते खोजते 5 वर्ष तक ये व्रत किए, उसी में खोजते खोजते राजा के पास पहुंचता है। राजा नाम अग्रता कृत्वा गता सर्वे बलान्विता, राजा को आगे करके और सभी मंत्री उनको पुनः ला करके हत्वा द्रोह करान सर्वानुत्सार्य च परम बलम, उनके जो शत्रु थे उनको मार करके दृष्ट्वा त्वन्यान समुत्सार्य कृत्वा राजमकंटकम, उसके बाद फिर उनको राज्य मिल गया। तमेव चक्रे राजानम पूर्ववत सोप्यपालयत, फिर उनको राजा बनाया और पूर्ववत वो राज्य पाठ करने लगे। अन्ये पिजे व्रतम चक्रूर अभिष्टम तेपि लेभिरे, अन्य लोग जो भी इस व्रत को किए वे अपने अभिष्ट को प्राप्त किए, अपने अभिलाषा को पूर्ण किए। एवं जे वही करिष्यन्ति व्रतम सर्वेप्सित प्रदम, तो इस प्रकार सर्वेप्सित प्रदान करने वाले, सभी अभिलाषा को पूर्ण करने वाले इस व्रत को जो कोई भी करेंगे तेषाम अभिष्ट सिद्धि स्यात् भास्करस्य प्रसादतः, तो सूर्य के प्रसाद से उनका जो है सो सबका अभिष्ट सिद्धि होगी। साक्षात एव सप्त सप्ति सर्वेशम पालक सच, क्योंकि वह सभी के पालक हैं। श्रुत्वा कथाम इमाम दिव्याम व्रतम कृत्वा विधानतः, जो विधि पूर्वक व्रत करता है और इस कथा को सुनता है और शक्ति तो दक्षिणाम दद्यात, और शक्ति पूर्वक शक्ति के अनुसार दक्षिणा देता है। सुवर्णम वाचकाय वही, सोना आदि वाचक के लिए। शृण्वन्ति जे कथाम दिव्याम भक्ति भाव समन्विता, जो इस कथा को दिव्य कथा को भक्ति भाव से युक्त होकर सुनता है। तो गंगादि सर्व तीर्था नाम स्नान पुण्यम लभंति ते, तो वे गंगादि सभी तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य होता है, स्नान करने का जो फल होता है, उस फल को प्राप्त करता है। जय जय श्री स्कंद पुराणोक्त प्रतिहार षष्ठी व्रत कथा संपूर्णा। इस प्रकार से विधिवत इस व्रत करना चाहिए और इस कथा को श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने मात्र से सभी तीर्थ में स्नान करने का पुण्य मिलता है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।